22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारत ने 7 मई को उसके घर में घुस कर दिया। आतंकवादियों के खिलाफ जब पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया, भारत ने खुद एक्शन ली और अब पाकिस्तान का दोबारा से कायराना हरकत देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि पाकिस्तान के ऊपर जब इंडियन आर्मी के तरफ से आतंकवादियों के ठिकाने पर मिसाइलें दागी गई, उसके बाद अब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के पूंछ में एक बार फिर आम लोगों को निशाना बनाता हुआ दिखाई दिया है। बातचीत करेंगे हमारे साथ भाजपा नेता जितेंद्र गुप्ता हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान जब आतंकवादियों को ये कहता है कि हम पनाह नहीं देते हैं, हम आतंकवाद को नहीं पालते हैं, नहीं पोसते हैं, अगर भारत पर आतंकवादी हमला कर रहे हैं तो पाकिस्तान का कहना है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उसी आतंकवादी के जुलूस में, जनाजे में पाकिस्तान की सेना जाते हैं, तिरंगे में लिपटा जाता है उनको, उनके नमाज़े जनाजा में पाकिस्तान की सेना शामिल होते हैं। ये दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है पाकिस्तान कि मतलब हमारे आतंकवादियों के मरने पे पाकिस्तान बिलख रहा है, रो रहा है। अगर वो उसके अपने नहीं है तो फिर क्यों, किस लिए हाय तौबा मचाए हुए है पाकिस्तान? सबसे पहले एक चीज़ आपको बताते हैं मैडम कि जिस हिसाब से पाकिस्तान के बारे में लोग जो जानते थे कि भाई पाकिस्तान सबसे उसका घटिया जो प्रवृत्ति है, जो नीच हरकत उसका जो है, और वो हरकत अब पूरे दुनिया के सामने पर्दाफाश हो गया। चूँकि मरने वाले एक व्यक्ति उसमें से आतंकवादी थे, एक भी व्यक्ति जनरल या कोई भी उसमें फोर्सेज नहीं थे, सभी लोग आतंकवादी थे। आतंकवादी ठिकानों पर ही मिसाइल दागा गया था। और ये शुरुआत है, पाकिस्तान में जितने भी आतंक के अड्डे चल रहे हैं, जितने भी आतंक के आकाओं हैं, सभी का मिट्टी में मिलना तय है। और जो उनका सोच है, छाती पीटना, रोना, अपने से सीरियल ब्लास्ट करना, वो सारा चीज़ दुनिया के सामने पर्दाफाश हो गया। और अब आपको एक चीज़ निश्चित रूप से पूरे हमारे हिंदुस्तानी भाई भी जान रहे हैं, जितना भी हिंदुस्तान के रहने वाले हमारे भाई हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि पाकिस्तान युद्ध में कहाँ पे खड़ा है। हमारे यहाँ जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना को जो ताकत मिला है, उस ताकत मिलने के बाद सेना पूरी तरह से कार्रवाई करने का इच्छुक और तत्पर है। कहीं से भी ये नहीं लगता है कि पाकिस्तान युद्ध में टिक पाएगा, क्योंकि हमको युद्ध करना ही नहीं है, हमको तो सिर्फ आतंकवादियों को चुन चुन के मिट्टी में मिला देना है। पाकिस्तान को ये बता देना है कि आप जितने भी आतंक को पालिए, उसको हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और जिस तरह से आतंकी हरकत पाकिस्तान अभी लगातार करते जा रहा है, वो उसके लिए उतना ही काला अध्याय हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं पूंछ में जो हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें 15 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, वो तमाम लोग आम नागरिक थे, बच्चे थे, बूढ़ी औरतें हैं, आदमी हैं, जो आम आदमी है वो मरे हैं। उसके बाद बड़े शान से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि भुगतना तो उन्हें भी पड़ेगा ना। देखिए होता क्या है ना कि कभी कभी कोई बेईमान आदमी जब रास्ते में आ जाता है तो गलथेथराई करता है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थेथराई कर रहे हैं, उनको थेथराई करने का आदत हो गया है। वो आदत भी उनका बहुत जल्दी मिट्टी में मिलने वाला है। वो ये संदेश था, पहला बार जो हुआ वो संदेश हुआ। हमारे अजीत डोभाल जी साफा संदेश कल दे दिए थे कि हमको अब युद्ध नहीं करना है, बशर्ते पाकिस्तान अपनी औकात में रहे। लेकिन वो पुनः जो हरकत करते जा रहा है, कारनामा हरकत,
तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। और 21 जगह जो टारगेट किया गया है, पहले तो 21 जगह तुरंत हो जाएगा, 9 जगह हो गया है, 12 जगह बहुत जल्दी होगा। उसके बाद अगर और उसका कुछ नहीं हुआ तो पाकिस्तान टूट टूट के बिखर जाएगा, POK हमारा हो जाएगा। पाकिस्तान का जो आतंकवादी है मसूद अजहर, वो कह रहा है कि अल्लाह हमें भी उठा ले। पाकिस्तान में जो हमला हुआ है उसके बाद भी पाकिस्तान के तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया कुछ और कह रही है, पाकिस्तान की सेना कुछ और कह रही है। मसूद अजहर रो रहा है और पाक के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे नागरिकों को निशाना बनाया गया है। तो क्या आतंकवादी पाकिस्तान के नागरिक हैं? पूरी तरह से जो पाकिस्तान सरकार का जो स्थिति है, जितने भी आतंकवादी हैं उनको पाल के रखे हैं। और उनका पाल के रख के काम क्या है उनका, कि भारत पर प्रतिदिन कुछ न कुछ हमला करते रहना, भारत के नागरिकों को ट्रोल करना और अपना नैरेटिव फैलाना, दुनिया में हाय तौबा मचाना कि हमको हिंदुस्तान तंग कर रहा है, हिंदू मुस्लिम करवाना, ये पाकिस्तान का नैरेटिव है। आप एक चीज़ जान लीजिए कि जो बोल रहे हैं पाकिस्तानी आतंकवादी कि हमको भी अल्लाह उठा ले, तो एकदम निश्चित रूप से उनको सुनेंगे और एक एक आतंकवादी पाकिस्तान में जितने हैं सबको मिट्टी में मिलाने का काम निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय सेना करेगी। एक सवाल ये भी है कि अब पाकिस्तान कह रहा है कि अब भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर हैं और 2 न्यूक्लियर देश, बार बार पाकिस्तान की तरफ से ये बात कहा जा रहा है कि 2 न्यूक्लियर देश युद्ध के कगार पर हैं। पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने की धमकी दी जा रही है। क्या लगता है अगर पाकिस्तान और भारत का युद्ध अगर होता है तो पाकिस्तान कहाँ तक पहुँच पाएगा? देखिए, पाकिस्तान कहाँ तक पहुँच पाएगा ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं, उनका नेतृत्व जानता है। चूँकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस तरह का व्यवस्था अपना बनाते हैं कि हमारा दुश्मन भी मर जाए और लाठी भी मेरा ना टूटे, हमारे यहाँ बाल भी बांका ना हो और एक एक आतंकवादी का फन भी कुचल जाए, उसी तरह से उनका बम भी लॉक हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, हाय तौबा मचाते रहेगा। और अपने आप में पाकिस्तान इतना बड़ा कंगाल हो चुका है और जो बच रहा है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खदेड़ के भगाएंगे पाकिस्तान से। कि उसने राफेल मार दिया हम लोगों का। देखिए, पाकिस्तान कुछ भी कह सकता है, ये दुनिया जान चुकी है। अब कुछ भी वो लोग बोलते हैं ना लोग, तो पूरा दुनिया उन पे हंसता है। आप समझ लीजिए कितना अंतर है। भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो दुनिया कान लगा के सुनती है और आंख से देखने का प्रयास करती है, और पाकिस्तान कुछ भी बोलता है उसको लोग सुनने का भी प्रयास नहीं करता है। तो इस बात से तो समझ जाना चाहिए कि दुनिया में क्या संदेश है पाकिस्तान का, क्या इमेज है पाकिस्तान का। और जो थोड़ा बहुत बच रहा था वो पूरी तरह से बर्बाद कर लिए। अपने पाकिस्तान का जो झंडा होता है उसमें आतंकवादियों को लपेट कर पूरे दुनिया में अपना ये ख़त्म कर लिया कारनामा, बता दिया कि हम आतंकवादी को पालते हैं। पूरी तरह से प्रूफ हो गया। इसमें कहीं कुछ पूछने और कहने की ज़रूरत नहीं, और सबूत मांगने और देने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से बार बार न्यूक्लियर बम की जो धमकी दी जा रही है, लेकिन हमेशा कायराना हरकत करता है पाकिस्तान। इसका जवाब जब भारत ने दिया है तो पाकिस्तान को बुरा लग रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकवादियों ने हिंदू और मुस्लिम धर्म पूछ कर कि मुस्लिम अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ, हिंदू वालों को गोली मार दो, ये किया। औरतों ने जब कहा कि मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो, तो कहा कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बता दो। और अब उन्हीं औरतों ने, उसी भारत की औरतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमने पाकिस्तान में इतने जगहों पर मिसाइलें दागी हैं, उसमें इतने लोग मारे गए हैं, इतने आतंकवादी मारे गए हैं। अब पाकिस्तान को ये सहन नहीं हो रहा है कि इनकी बहनों बेटियों ने हमारे आतंकवादियों को कैसे मार दिया। देखिए, ऐसा है ना
कि हिंदुस्तान के बेटी इस तरह से अपने आप में मुकम्मल हैं और टाइट हैं, अपने आप अपने पैर पे खड़ा हो गई हैं। हिंदुस्तान अव्वल दर्जे का हिंदुस्तान है, नया भारत है ये। इसमें ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया, बहुत सोच समझ के नाम दिया गया। उससे पूरे भारत में जो भी हमारे बहनें हैं उनका एक मतलब कहिए कि ग्रेविटी से सीना उनका चौड़ा हो गया कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिए। दूसरा चीज़ कि मारने वाला भी बेटी, तो इससे दर्शाता है दुनिया में भारत का छवि कहाँ है और पाकिस्तान का छवि कहाँ है। ये कभी देखने का प्रयास नहीं किया पाकिस्तान कि हम कहाँ हैं दुनिया में और हिंदुस्तान कहाँ है दुनिया में, कभी देखने का प्रयास नहीं किया। एक बार अगर देख लेता तो कभी भी उसका हिमाकत नहीं होता गलती से भी न युद्ध करने का, न हिंदुस्तान में घुसने का और न हिंदू और मुस्लिम पूछ के मारने का। हिंदू मुस्लिम जो पूछ के मारा है वो इसलिए किया है कि आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ जाएं। तो हमारे कोई भी पूरे दुनिया में जो भी मुस्लिम धर्म रखते हैं उनका भी नज़रिया हिंदुस्तान के प्रति पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम और हिंदू, सिख, ईसाई सब अपने भाई की तरह रहते हैं। और जो दहशतगर्दी है, जो गंदे लोग हैं, जिनका विचार गंदा है, जो बंगाल में है बांग्लादेशी घुसपैठिया, वो पूरे लोग गंदे हैं, जिनका विचार गंदा आतंकवादी है, उसका कभी सही नहीं हो सकता है। और ये दुनिया भी जान चुकी है, दुनिया में सारे लोग एक्सपोज हो चुके हैं। अब कहीं कुछ बचा नहीं है पाकिस्तान का, सारा चीज़ समाप्त हो गया है और जो बच रहा है सब समाप्त हो जाएगा और बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो पाकिस्तान को डरने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जो बार बार धमकी दे रहा है, पाकिस्तान ये भूल रहा है कि पाकिस्तान इसी देश का कभी हिस्सा रह चुका था। पाकिस्तान हमारे रहमो करम पर पलते आ रहा है और अब पाकिस्तान हमें ही आँख दिखाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने हमारी बहनों बेटियों को छोड़ा कि जाओ जाके बताओ कि हमने मारा है। उन आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारे देश के नागरिकों को मारा और अब उन्हीं बेटियों ने ये बताया कि हमने तुम्हारे तरफ कितना मारा। बहरहाल पाकिस्तान हमेशा से कायराना हरकत करते आ रहा है और एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नीच हरकत दिखाते हुए अपनी सेना को ये कहा कि जम्मू कश्मीर के पूंछ में आम लोगों को निशाना बनाए। आम लोगों को निशाना बनाया भी गया है। जम्मू कश्मीर में कई भारतीय नागरिकों की मौतें हुई हैं, लेकिन इस वक्त भारत का हर एक नागरिक ये कह रहा है कि अब पाकिस्तान को इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय सेना पर हमें गर्व है, हमें हमारी सेना बहुत प्यारी है और हमें पता है कि हमारी सेना अब पाकिस्तान को ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करने वाली है। एक के बाद एक अब पाकिस्तानी भी तैयार रहेंगे।